हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट। ये टॉपिक इस पूरे चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे अंतिम टॉपिक है। इसके बाद बस एक लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 4.4 का, जो इसी के बेस पे है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं नेचर ऑफ रूट को। तो देखिए, जब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं तो जरा एक बार नजर हम पीछे डालते हैं कि इस चैप्टर को कहां से शुरू किए थे, सबसे पहले क्या पढ़े थे, कैसे कैसे इस चैप्टर को पढ़ते हुए आए हैं। जरा एक बार नजर डाल देते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले तो हम पढ़े थे कि इक्वेशन क्या होता है। खैर वो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो मैं सोचा था कि जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन से ये स्टार्ट किया था मैं वहां पे कि इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं। फिर वहां पे हम पकड़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखे थे, फिर हम देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर का जो मेन एरा है, इस चैप्टर का जो मेन एरा है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। कहां से? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर देखे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर हम देखे थे कि एक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट होते हैं। फिर उन्हीं रूट को हम 3 डिफरेंट मेथड से निकाले थे और अब पहुंचे हैं हम उसी रूट का नेचर पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट, कि उस रूट का नेचर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। तो हम कहां से इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे? मेन इस चैप्टर का एरा स्टार्ट हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी शॉर्ट में लिख दिया। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए जो है वो 0 नहीं है। क्या है? 0 नहीं है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम देखे थे कि एक इक्वेशन का कितना नंबर ऑफ रूट होता है, या कहिए कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो कैसे फाइंड करते थे? सिंपल, हम उसके वेरिएबल का पावर देखते हैं। किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट देखना हो तो कैसे देखेंगे? उस इक्वेशन का जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना है, उतना ही नंबर ऑफ रूट होगा, या कहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। मतलब जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है। तो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो होगा 1। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पे देखिए, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे जो वेरिएबल का पावर यहां पे 1 है और यहां पे 2 है। क्या है? यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। आप काउंट करते हो मैक्सिमम वाला। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो होता है 2। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ रूट होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। फिर इन्हीं नंबर ऑफ सॉल्यूशन को, यही 2 रूट को हम 3 डिफरेंट मेथड से निकाले थे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए यहां पे यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका पहला रूट क्या होगा? एक रूट होगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका मतलब हुआ कि यहां पे b a c का वैल्यू रखिए यहां पे,
और जो वैल्यू आएगा यहाँ पे बी ए सी पुट करिए और जो वैल्यू आएगा ये दोनों क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये दोनों है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकालिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिएगा तो वैल्यू वही आएगा, मेथड बस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कंसीडर किए हैं। तो जब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट ये है, दूसरा रूट है ये है, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, ठीक है। इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। आसानी रहेगा ऐसे। इसका मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट होंगे। पहला होगा अल्फा, जिसका फॉर्मूला ये है, यहां पे ए बी सी का वैल्यू पुट करिएगा तो अल्फा निकल जाएगा, यहां पे ए बी सी का वैल्यू पुट करिएगा बीटा निकल जाएगा। तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं और दोनों के निकालने के फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए हम। अब ये नेचर ऑफ रूट क्या है? नेचर मतलब होता है प्रकृति या कहिए बिहेवियर, व्यवहार, कैसा नेचर में है, कैसा व्यवहार में है। अब किसी इंसान का नेचर जानना हो तो क्या करिएगा, उसके दोस्त के पास जाइएगा। किसके पास जाइएगा? उसके दोस्त के पास जाइएगा। उसका दोस्त ही ना बताएगा कि वो एक्चुअल में इंसान कैसा है। ऐसे तो दिखने में सभी लोग बढ़िया लगते हैं, सभी लोग शरीफ लगते हैं, लेकिन अंदर से कितने खुरापाती हैं, कितने हरामी हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो तो उसके दोस्त के पास जाने के बाद पता चलेगा ना। जैसे मैं हूं, अब मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं कैसा खुरापाती हूं, कैसे कैसे खुरापात करता हूं, ये कौन बताएगा? मेरा दोस्त बताएगा। लेकिन जानते हो कभी कभी क्या होता है, कोई पूछने जाए दोस्त से तो बोलेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, ये है, वैसा है, अच्छा है। लेकिन उसी दोस्त से तुम 2000 कर्ज ले लो, ठीक है। क्या करो, 2000 कर्ज ले लो, उसका पॉकेट मनी जो बचा के रखा है बेचारा, उससे तुम मांग लो, और वो बेचारा हो गया माइनस में, ठीक है, उसके पास पैसा है नहीं। और फिर जब वो अपना पैसा तुमसे मांगे, तुमको फ़ोन करे और तुम उसका फ़ोन ना उठाओ, तब क्या होगा सीन? तब कोई इंसान आके पूछेगा अच्छा वो तुम्हारा दोस्त था, वो कैसा है? तो क्या बोलेगा वो दोस्त? बोलेगा मत पूछिए कैसा है, वो बहुत ही गंदा लड़का है, बहुत खराब है। जो मतलब तुम रियल में हो वो बताएगा नहीं, वो झूठ झूठ गुस्से में कुछ भी बोलेगा, क्योंकि वो गुस्से में है, क्योंकि तुम उससे ले लिए हो पैसा और उसका फ़ोन उठा नहीं रहे हो, तो बेचारा हो गया गुस्से में, तो वो रियल नहीं बताएगा। क्या बताएगा? कुछ झूठ झूठ बताएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्त का सीन। मतलब अगर किसी इंसान का नेचर जानना हो, एक्चुअल में वो इंसान कैसा है जानना हो, तो किसके पास जाइए? दोस्त के पास जाइए, ठीक है। लेकिन सभी दोस्त बताते नहीं है। सभी क्या विभीषण नहीं होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन सभी विभीषण नहीं होते हैं। तो दोस्त के पास जाइएगा, दोस्त ही बताएगा आपको। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस रूट का नेचर जानना हो तो किसके पास जाएंगे भाई? इसके दोस्त के पास जाएंगे। और इसका दोस्त कौन है? डिस्क्रिमिनांट है। कौन है? डी से दोस्त, डी से डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये कैसा दोस्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac? तो भाई ये मैथमेटिक्स का दोस्त है, तो ये क्या होगा? फॉर्मूला ही होगा। जब ये रूट अल्फा बीटा जो है वो क्या है? मैथमेटिकल टर्म है, तो इसका दोस्त भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला ही होगा। हमारा दोस्त इंसान है क्योंकि हम इंसान हैं, ये मैथमेटिक्स का टर्म है तो इसका भी दोस्त मैथमेटिक्स का टर्म ही होगा। तो इसका दोस्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अगर इसके पास जाओगे तो यही बता देगा कि ये जो रूट है इसका नेचर क्या है। और कैसे पता चलेगा? देखो यहां पे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए? ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, रीअरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद b का वैल्यू पुट करिएगा। b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा। अगर वैल्यू आपका 0 आ गया तो क्या होगा? दोनों रूट अल्फा और बीटा दोनों रूट रियल नंबर होंगे और दोनों इक्वल होंगे। मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा 3 वही वैल्यू आएगा इसका भी, इसका 4 तो इसका भी 4, इसका 5 तो इसका भी 5, इसका 6 तो इसका भी 6। मतलब दोनों अल्फा और बीटा
रियल नंबर होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अल्फा का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बीटा का भी आएगा। मतलब क्या होगा यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा रियल एंड इक्वल। क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। एक बार जरा डस्टर उठा लूं, गिर गया है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आ गया तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा, और दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो आ गया तो रियल रूट एंड इक्वल रूट होगा। क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट। अब देखिए यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सॉरी, अगर इसका वैल्यू अगर क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, कुछ पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा, +1 +2 +3 कुछ पॉजिटिव में आ गया, जीरो से ज्यादा आ गया, पॉजिटिव छोड़िए, यहां पे मान लीजिए बोल दीजिए क्या, जीरो से ज्यादा आ गया, तो क्या होगा, ये होगा रियल नंबर होगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा। मतलब रियल नंबर तो होगा लेकिन अलग अलग होगा। मतलब अल्फा का वैल्यू कुछ आएगा और बीटा का वैल्यू कुछ आएगा। मतलब एक रूट होगा 3 और दूसरा रूट होगा 4, एक रूट होगा 5 दूसरा रूट होगा 6, ठीक है। मतलब अलग अलग नंबर होगा। देखिए दो सीन होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकाले आप, अगर जीरो आ गया तो दोनों रूट रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से ज्यादा आ गया, जीरो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर होता है, तो अगर जीरो से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। मतलब रियल नंबर तो होगा लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का वैल्यू आ जाएगा 5 6 कुछ कुछ, मतलब अलग अलग आएगा। इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा। और उसके बाद अब तीसरा कंडीशन देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, मतलब पैसा लेके और फोन मत उठाओ। निगेटिव मतलब क्या, पैसा ले लो दोस्त से और फोन मत उठाओ, तो क्या आएगा, इमेजिनरी, कुछ उल्टा सीधा बताएगा। मतलब जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होगा। मतलब जो रूट होगा दोनों अल्फा और बीटा, वो रियल नंबर नहीं होगा। अब देखिए नंबर कितना होता है, दो ही होता है, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर कहिए या कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 10th क्लास में पढ़ना है नहीं, आपको 11th 12th क्लास में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वहीं पे आपका परिचय होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अभी क्या होता है, रियल नंबर आप पढ़ते हैं तो नंबर दो टाइप का होता है, पहला रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब उसके बाद रियल नंबर दो पार्ट में बढ़ता है, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। उसके बाद तो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो यही बता दिया मैं यहाँ पे कि जब रियल नहीं होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहां पे अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो गया, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव में आ गया तो क्या करिएगा, लिखिएगा नो रियल रूट। मतलब वो जो रूट होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, मतलब ना ही रेशनल नंबर होगा ना ही इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो ये रहा यहां तक, ये तीनों कंडीशन लिख लीजिए। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एक रूट हो गया, बीटा एक रूट हो गया। जब इसका हमें रूट का नेचर देखना होगा तो जाएंगे इसके दोस्त के पास। इसका दोस्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे तो तीन कंडीशन होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया तो दोनों रूट रियल नंबर होंगे और इक्वल नंबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से ज्यादा आ गया तो रियल नंबर होगा लेकिन रूट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होगा, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव नंबर हुआ तो जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर नहीं होगा, या कहिए इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिखिए और जरा मैं एक बार चेक कर लूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से। तो चलिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये लिख लिए ना। अब देखिए इसको हम करते हैं रब। अब आगे कुछ कहानी देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इसको, कुछ आगे कहानी बढ़ाते हैं। और एग्जाम्पल कुछ ये है, एग्जाम्पल 1 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपसे कोई पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा, कैसा होगा वो दोनों रूट कैसा होगा, तो कैसे निकालेगा? सीधे जाइएगा इसके दोस्त के पास, और इसका दोस्त कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे b का वैल्यू क्या है? a है यहां पे क्या? 2, b है यहां पे 4 और c है यहां पे 2। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये रहा abc। अब क्या करिएगा? निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा? b है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a के जगह पे 2 और c के जगह पे 2, तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 टू जा 8 टू जा क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आ गया 0। मतलब क्या होगा? इसका दो रूट होगा। क्या होगा? पहला रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा, और दोनों रूट क्या होगा? रियल नंबर एंड इक्वल। क्या होगा? रियल नंबर एंड इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनांट है वो क्या है? डिस्क्रिमिनांट है वो क्या है? इसका 0 है। आप निकाल के देख लिए, क्या होगा? रियल नंबर एंड इक्वल होगा। ये आप देख के बता दिए। अब आप कहिएगा सर निकाल के दिखाइए, आप चेक करके दिखाइए हमको, क्या सही में इसका रियल नंबर है और दोनों इक्वल है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको लिख लिए ना, इसको निकाल लिए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हम करते हैं रब, ठीक है? इसको हम रब कर लेते हैं, इसको रहने दीजिए क्योंकि मैं बोला हूं ना रियल नंबर एंड इक्वल है। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो पहला रूट क्या है? अल्फा। क्या है? अल्फा इज इक्वल टू क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहां पे रखते हैं वैल्यू, तो क्या होगा? माइनस बी क्या है? 4, तो माइनस 4 प्लस अंडर रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी आप निकाले, क्या आया? 0। तो अंडर रूट हो गया 0/2a, 2 मल्टीप्लाई और a के जगह पे 2 रख दीजिए, और दूसरा जो रूट है वो है बीटा। तो बीटा क्या है? माइनस बी, तो माइनस 4 और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? अंडर रूट के जगह पे स्क्वायर रूट के जगह पे स्क्वायर रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 अभी आप निकाले, तो 0/2a, 2 मल्टीप्लाई 2। अभी यहां पे देखिए माइनस अंडर रूट 0 क्या होता है? यहां पे स्क्वायर रूट लिख लीजिए, स्क्वायर रूट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है? 0 होता है। तो यहां पे होगा माइनस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा? -4/2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये कट क्या हो गया? 1। क्या हो गया? -1 आ गया। तो पहला जो रूट है -1, और दूसरा देख लेते हैं। ये भी हो गया -4/4, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो यहां पे निकाल के आप देख लिए, अल्फा का निकाल लिए और बीटा भी निकाल लिए। दोनों क्या आया? -1 और -1, दोनों इक्वल आ गया। दोनों इक्वल आ गया, और दोनों क्या है? -1 क्या है? -1 एक रियल नंबर है, -1 एक इंटीजर है ना, -1 इंटीजर है, इतना तो जानते हो। और इंटीजर क्या है? एक रियल नंबर, ठीक है? तो यहां पे एक एग्जांपल लेके समझा दिया आपको। जब भी आपसे पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या है, कैसा है इसका रूट और क्या होगा इसका रूट, तो सिंपल क्या करिएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, तो दोनों रूट जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होंगे रियल नंबर और दोनों इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा आया, नंबर अगर पॉजिटिव में आया, तो क्या होगा? रियल नंबर तो होगा, लेकिन दोनों रूट डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और तीसरा कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हुआ, मतलब अगर निगेटिव नंबर हुआ, तो दोनों रूट जो होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। और यहां पे हम आपको एग्जांपल लेके समझा दिए, ठीक है? तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और बस एक लेक्चर और आएगा। किसका? इसी जो अभी नेचर ऑफ रूट पढ़े उसी के बेस पे एक एक्सरसाइज है, छोटा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4, उसको अपने से सॉल्व करिएगा। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत आता है, किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आता है, और सिर्फ इसी एक्सरसाइज में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे अगर आपको कुछ डाउट आता है,
कुछ भी प्रॉब्लम होता है, रात को 2 बजे पढ़ रहे हैं, 3 बजे पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं आप लोग, अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है कहीं भी, कुछ कंसेप्ट में, कुछ क्वेश्चन में, तो क्या करिएगा, यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए तो ये ले लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पे मेरे को मैसेज करिएगा। और जैसे पॉसिबल होगा, अगर मैं जब भी मैसेज सीन करूँगा, जब मैसेज सीन करूंगा आपको, उसके बाद में आपका क्या करूंगा, जो भी डाउट होगा मैं समझाऊंगा। वहाँ पे एक छोटा वीडियो लेक्चर भी बनाकर आपको दे दूंगा, छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, अगर कुछ डाउट होता है तो। और मुझे खुशी होगी आप मेरे से डाउट पूछेगा तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंतज़ार करते हैं अगले लेक्चर का। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।